एवरीवन, राधे कृष्णा फ्रेंड्स। आप सभी को होली अष्टमी की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। यहाँ आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ होली अष्टमी की बहुत ही सरल और आसान तरीके से पूजा विधि। तो गाइस चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। हमें जिस स्थान पे पूजा करनी होती है, पहले हम उस स्थान को शुद्ध करते हैं गंगा जल से। तो देखिए यहाँ पे मैंने गंगा जल से उस जगह को शुद्ध कर लिया जहाँ पे मुझे होई माता का आसन लगाना है। तो देखिए यहाँ पे हम चौकी बिछाएँगे, तो चौकी बिछाने से पहले मैं यहाँ पे हल्दी से भी लिपूँगी। तो आपको हल्दी से लिप सकते हैं आप, नहीं तो आप गाय का गोबर आपको मिल जाए तो आप उससे भी लिप सकते हैं, नहीं तो फिर ये जो चिकनी मिट्टी होती है कुम्हार वाली, आप उससे भी उस जगह को लिप सकते हैं। तो देखिए उस स्थान को हमने शुद्ध कर लिया है हल्दी के द्वारा भी। तो अब हम यहाँ पे बनाएँगे होई माता का आसन। तो होई माता का आसन बनाने के लिए हम यहाँ पे एक चौकी रखेंगे। तो आप चौकी या पाटा जो भी आपको मिले आप उस जगह पे आप रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा आसन दिया है चावलों का। तो चौकी को रखने से पहले मैंने यहाँ पे थोड़े से चावल रखे हैं जो टूटे हुए ना हो और हल्दी वाले वो चावल होने चाहिए। तो इस जगह पे मैंने यहाँ पे रख लिया है। तो देखिए कोई भी पूजा करते हैं तो सबसे पहले हमें आसन देना होता है, उस जगह को शुद्ध करना होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने ये सब चीज़ें करी है। तो यहाँ पे हमने एक कपड़ा बिछाया है साफ़। तो लाल कपड़ा बिछा सकते हैं आप, तो नहीं पीला भी बिछा सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ चौकी को बनाते हैं। तो माता की तस्वीर रखने से पहले यहाँ पे हम चावलों का आसन देते हैं भगवान जी को। तो देखिए यहाँ पे हमें पूजा के लिए चाहिए होती है होई माता की तस्वीर। तो ये होई माता की तस्वीर होती है जिससे हम दिवाली की पूजन भी करते हैं। तो आप दिवाली की पूजन भी इस तस्वीर से कर सकते हैं। इसमें लक्ष्मी गणेश जी भी बने होते हैं और होई माता का ये चित्र होता है। तो यहाँ पे अब मैं अपनी गड़वी रखूँगी। तो गड़वी मैं इस चौकी पे रख नहीं सकती क्योंकि इस पे कपड़ा लगा हुआ है। तो मैं यहाँ पे हल्दी और अक्षत नहीं रख सकती क्योंकि वो चिपक जाता है। इसलिए मैं यहाँ पे एक काँसे की प्लेट रख रही हूँ और जिस पे मैंने हल्दी का लेप किया है, साथ में मैंने कुछ अक्षत के दाने डाल दिए। तो अब देखिए यहाँ पे मेरे पास ये गड़वी है पीतल की। तो आपको पीतल की गड़वी मिल जाए उसको रख सकते हैं, नहीं तो आप जो मिट्टी की गड़वी होती है, बड़े कलश होते हैं, उनको भी रख सकते हैं। तो इन दोनों कलश में हम पानी भर के रखेंगे। तो इनमें हम पानी भर देंगे और इसमें हम 5 शुभ चीज़ें डालते हैं। तो कलश को कभी भी खाली नहीं रखते। तो इनमें 5 शुभ चीज़ें डालनी होती है। हल्दी की गाँठ होती है, अक्षत होते हैं, सिक्का होता है, पैसे जिसे और पीली कौड़ी और गंगा जल। तो ये दोनों गड़वी में हम डालेंगे। तो ये गड़वी में मैं डाल दूँगी। तो गड़वी को कभी भी खाली नहीं रखते, इसलिए ये सब चीज़ें डालनी होती है। और ये सब चीज़ें शुभ होती है, इसलिए हम इसे गड़वी में डालते हैं। अब हम इसमें बांधेंगे मौली। तो दोहरा करके हम इसमें कलावा या मौली जिसे कहते हैं, उसको बांधेंगे। तो 2 जोड़े के साथ हम यहाँ पे इस कलावे को बांधेंगे और यहाँ पे दोनों अपने कलशों पे हम इस मौली को बांध देते हैं। मैं दोनों कलशों पे कलावे बाँध दूँगी। तो यहाँ पे हम दोनों कलशों पे अच्छे से कलावे बाँध लेते हैं और इनको हम पानी से भर के रखेंगे पहले से। तो देखिए यहाँ पे कलावा बाँध लिया। साथ में अब हम इस पे हल्दी का लेप लगाएँगे और स्वास्तिक बनाएँगे। और इस पूजा में कनक का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जब हम कथा सुनते हैं तो कनक को लेके हाथ में कथा सुनते हैं और ये जो छोटा वाला हमारा कलश है, इसके जो ऊपर ढक्कन रखा हुआ है हमने, उसके ऊपर हम ये कनक रखेंगे। तो इसको अच्छे से हम भर देंगे और इस पे हम ये कथा सुनते समय हाथ में भी लेंगे 7 दाने। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने ये कनक इसके ऊपर रख दिया और इसके ऊपर हम सिंगाड़े भी रखते हैं 7। तो पहले हम यहाँ पे स्वास्तिक बना लेते हैं हल्दी से। तो यहाँ पे रोली और कुमकुम का प्रयोग नहीं किया जाता कलश के ऊपर होली अष्टमी की पूजा में। तो यहाँ पे मैं होली अष्टमी की पूजा में हल्दी का प्रयोग करती हूँ और ये पूजा विधि जो मैं आपको सब बता रही हूँ, ये शुरू से मैं अपने घर में देखती आई हूँ, इसलिए मैं आप सभी के साथ इस पूजा विधि को शेयर कर रही हूँ। तो इस तरीके से हमारे घर में ये होली अष्टमी की पूजा होती है। तो देखिए यहाँ पे अब मैं ये जो पीतल वाली गड़वी है, कलश है, इसको भी मैं हल्दी से लेप के इस पे स्वास्तिक बनाऊँगी। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अच्छे से इसको हल्दी से शुद्ध कर लिया है और यहाँ पे हम स्वास्तिक बनाएँगे और इसके ऊपर रखेंगे हम दक्षिणा भी। तो देखिए यहाँ पे मैं यहाँ इसके कलश के ऊपर दक्षिणा रखूँगी, वहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे रख दी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पूजा की पूरी तैयारियाँ कर लेते हैं और माता होई को हम ये फूलों की माला भी पहनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम फूलों की माला भी पहना देंगे।
इस पूजा में माताएँ जितनी होती है वो पीली चुनरी को ओढ़ के पूजा करती है, तो यहाँ पे मैंने पीली चुनरी ओढ़ रखी है जिसे पीलिया भी कहा जाता है। वो ओढ़ के कोई माता की पूजा की जाती है। जब जिनकी संतान होती है वो अपनी संतान की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखती है और ये चुनरी ओढ़ती है। तो दोस्तों यहाँ पे अब हम संकल्प लेंगे तो 3 बारी आचमन करते हैं। हम यहाँ पे पूजा का संकल्प लेते हैं, अपने आप को शुद्ध करते हैं और फिर हम पूजा शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम दीपक को भी प्रज्वलित करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ अब ये होई माता का ये पेंडल। तो होई माता का ये जो पेंडल है चांदी का होता है और इसमें जो मोती होते हैं चांदी के होते हैं और ये हर साल 2 जोड़े के साथ पहने जाते हैं। तो यहाँ पे हर साल हम 2 जोड़े के साथ इस क कलश के ऊपर रखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी आपकी संतान हैं उनके नाम का आप ये 2 जोड़ों के साथ रख सकते हैं। तो ये हर साल नए मोती पिरोएँगे हम इस गड़वी पे और पूजा के टाइम हम 4 बजे जब हम कथा सुनते हैं, तो उस समय ये होई माता के कलश पे हम पहना देते हैं और जब कथा हमारी समाप्त हो जाती है, जब हम रात्रि में अर्घ दे देते हैं, तो इस होई अष्टमी की जो माला होती है, उसको हम अपने गले में धारण करते हैं दिवाली की पूजा तक। तो देखिए यहाँ पे मैंने दीपक भी प्रज्वलित कर लिया और ये जो कनक मैं आपको दिखा रही हूँ ये सिंगाड़े कलश के ऊपर ही रखे जाते हैं, लेकिन ये कलश का जो ढक्कन है छोटा है तो मैं यहाँ पे माता रानी के चरणों पे रख रही हूँ। तो यहाँ पे ऊपर जगह नहीं थी इसलिए मैंने नीचे रख दिया है। से हम बायना निकालते हैं करवा चौथ पे सासू माँ के लिए कपड़े और श्रृंगार का सामान। इसी तरीके से हम होली अष्टमी के दिन भी अपनी सासू माँ के लिए बायना निकालते हैं, उनके लिए कपड़े निकालते हैं, जो वो पहनती है साड़ी या सूट वो निकालेंगे और उनका श्रृंगार का सामान। तो इस तरीके से मैंने इनके लिए साड़ी निकाली अपनी सासू माँ के लिए और श्रृंगार का सामान और यहाँ पे हमने बायना रख दिया है माता रानी के आगे। तो अब मैं करने जा रही हूँ यहाँ पे कथा। तो कथा करने के लिए हम अपने हाथ के सीधे हाथ पे रखेंगे ये कनक के 7 दाने। तो ये 7 दाने लेके हम ये कथा को सुनते हैं। अगर आपको कोई सुना रहा है तो आप सुनिए, नहीं तो आप स्वयं भी इस कथा को पढ़ सकती हैं। और यहाँ पे देखिए ये कथा जो है इसमें 2 पार्ट दे रखे हैं, मतलब 2 कथाएँ दे रखी हैं। आप चाहे तो दोनों पढ़ सकती हैं, नहीं तो आप एक ये 7 संतानों वाली कथा जो है उसको भी पढ़ सकती हैं। और यहाँ पे जब हम कथा पढ़ते हैं, तो कथा पढ़ते समय जो हाथ में कनक के दाने ले रखे हैं, उनको हम हाथ में रखते हैं और कथा समाप्त होने के बाद उसको हम अपनी चुन्नी में बाँध लेते हैं। तो आपने साड़ी पहनी है, तो उस साड़ी में बाँध लीजिए उसके पल्ले पे, नहीं तो आपने ये जो पीलिया मैंने ओढ़ रखा है, जैसे आप उस पे भी आप बाँध सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे जब आपका बेटा या बेटी जो होती है, तो ये मायके से पीलिया आता है, तो इस पीलिये को ओढ़ के ही ये पूजा की जाती है। तो यहाँ पे मैंने ये पीलिया ओढ़ रखा है और इस तरीके से मैं अपने पल्ले में ये बाँध लूँगी और रात्रि में जब तारे उदय होंगे तो हम उनको अर्घ देंगे और अपने व्रत का पारण करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे इस तरीके से मैंने कथा अपनी संपन्न की है और यहाँ पे हम धरती को प्रणाम करके अपनी पूजा को संपन्न करते हैं। और ये जो जल होता है या तो आप पेड़ों पे दे दीजिए, नहीं तो आप सूर्य को ये जल दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से कथा की है। और यहाँ पे जो छोटे वाला कलश है, उससे हम रात्रि में अर्घ देते हैं तारों को, तो तारे जब उदय होते हैं, तो हम छोटे वाले कलश से अर्घ देते हैं रात्रि में। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि भोग किस चीज़ का लगाया जाता है इस पूजा में। तो यहाँ पे गुलगुले या पूए जिसे कहते हैं मीठे वाले आटे में डाल के बनते हैं, उसका भी भोग लगाते हैं, नहीं तो फिर ये जो सफ़ेद वाले पेठे होते हैं, उसका भी भोग लगाया जाता है। और यहाँ पे हमारे यहाँ जो आटे का पुए होते हैं, जो 8 पुए बनते हैं, उनका भोग लगाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 8 ही पुए बनाती हूँ मैं, तो इनका भोग लगाती हूँ। और ये चीनी या गुड़ का जो भी आप बनाना चाहें, इसका भोग लगा सकते हैं। नहीं तो आप कुछ जगह पे यहाँ पे लगाते हैं दूध और भात का भोग, तो आप इस तरीके से दूध भात का भी भोग लगा सकते हैं। नहीं तो पक्का खाना तो घर में बनता ही है, उसका भी आप भोग लगा सकते हैं। देखिए, अब यहाँ बायना कैसे निकालते हैं सासू माँ का, ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो जैसे करवा चौथ पे बायना निकाला जाता है सासू माँ का कपड़े और जो श्रृंगार का सामान आता है, उसी तरीके से हम यहाँ पे बायना निकालेंगे। इसको हमने 7 बारी जल से घुमा लिया, हाथ फेर लिया, तो हाथ फेर के हम अपनी सासू माँ को ये बायना और इस पे दक्षिणा रख के हम ये सारा सामान देते हैं। और ये जो पूए होते हैं वो सासू माँ को ही दिए जाते हैं और सासू माँ सब बच्चों में बाँट देती है घर परिवार में। तो गाइस इस तरीके से हम ये बायना भी निकालते हैं और इस अपनी पूजा को पूरी करते हैं। यहाँ पे भोग में पक्का खाना भी बनता है, तो पक्का खाना उसे कहा जाता है जिसमें कढ़ाई चढ़ती है, पूड़ी वगैरह बनती है, तो पूड़ी, हलवे का भोग लगाया जाता है। तो ये जो सारा खाना होता है हम पहले सासू माँ को देते हैं, उनको हम बायने के रूप में उनको देते हैं, उसके ऊपर दक्षिणा रख के और उनके पैरों को छू के उनसे आशीर्वाद लेते हैं पूजा करने के बाद।
और यहाँ पे हमारा ये जो बड़ा कलश है, उसका जो जल होता है, उसको हम अपने दिवाली वाले दिन बालों को धोते हैं और यहाँ पे हम अपने बच्चों की आँखों पे उस जल को लगाते हैं, साथ में घर में पूरे घर में इसका छिड़काव करते हैं। तो यहाँ पे हमने फ्रेंड्स इस तरीके से अपने बड़े कलश को उठाया और जो हमने ये शव माला पहनी होती है, उसको हम दिवाली के नेक्स्ट डे या भाई दूज वाले दिन गले से उतारते हैं और ये पूरी होली अष्टमी से लेकर दिवाली तक हम अपने गले में माला को पहने रखते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी माला को भी दिवाली के नेक्स्ट डे उतार देते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको मेरे ये घर की पूजा पाठ का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताना ज़रूर और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल को भी दोस्तों सपोर्ट ज़रूर करिएगा, तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आप लोगों के साथ मैं ऐसी घर की पूजा पाठ की वीडियो शेयर करती रहती हूँ। तो मिलती हूँ मैं आपसे जल्दी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।